कोई परेशान आदमी क्या करेगा? धर्म ही बदलेगा और क्या करे? ब्राह्मणों को छोड़ दिया, स्त्री और बच्चे छोड़ दिए, और अपंग इनको कह दिया तुम जजिया मुक्त। बाकी सब भाई बच्चे वैसे भी टैक्स क्यों भरेंगे? औरतें कौन सी कमाती थी, कौन सी ऐसी कमाई थी? अपंग तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। ब्राह्मणों को बस ध्यान रखो, मेन छोड़ा, बाकी सबसे टैक्स लिया। जो भी अगर इनके अलावा कुछ है ना, या तो मुसलमान हो या ब्राह्मण हो, इनसे अलग कुछ है तो टैक्स दो। दाहिर का पुत्र कौन था? वो जय सिंह, जो अपनी विधवा माँ को छोड़ के भाग गया था, ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जिंदा रहना देखो उसको कितना जरूरी लगा कि अपनी माँ को भी मरने दिया, बाप को भी मरने दिया, खुद भागता रहा। कहीं ना कहीं पिताजी की भी गड़बड़ थी। पिताजी कहते कि चल वहां देवल में संभालेंगे, बाप बेटा मरते मर जाते। लेकिन ये देखो ना कितनी बेइज्जती आगे आगे हुई, तो इसने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। चचनामा एक बुक है जिसमें ये सारी, चच क्यों है इसका नाम? चचनामा, तो चच की जानकारी है सारी। और चच कौन था? दाहिर के पिताजी, यानी जय सिंह के दादा हैं चच नाम के आदमी। हिंदू ब्राह्मण परिवार है, ये नाम से तुम्हें लगेगा कुछ और है, लेकिन ये ब्राह्मण है, हिंदू। और ये सिंध अफगानिस्तान तक की टेरिटरी पर इनका कब्जा था। ये ताकतवर खानदान था, लेकिन ये जय सिंह ने देख लो क्या किया, सब कुछ खत्म हो गया। भारतीयों ने खजूर की खेती करनी सीखी है। आज तक देखो हम लोग सर्दियों में खजूर खाते हैं, तो जब भी अब खजूर की रेहड़ी देखो तो ये याद करना ये अरबों से सीखा हमने। ऊंट पालना अरबों से सीखा, क्योंकि वो रेगिस्तान था ना, उनको तो ऊंट और खजूर ही मिलते थे। हमारे यहाँ वो आए थे अटैक करने, पैसा लूटने। ठीक है, चलिए ये इतनी आपको स्लाइड्स बनानी है यहाँ तक की। ये सारी स्लाइड्स आपके काम की हैं। एक बार मैं दोबारा दिखा दूं, जैसे लास्ट की टॉपिक जो होता है ना, बस वही आपके काम का है। लिखने के लिए पढ़ना आपको पूरा होता है। देखो जैसे पहला है ये, इसके बाद कई बार बच्चे कहते हैं कि लास्ट में फोटो क्लिक करने के लिए, ये तुरंत हटा रही हूँ। इस तरह की स्लाइड्स को ही तुम अपने नोट्स में लिख लेना, जो मैंने स्लाइड्स बनाई है। ठीक है, ये तुमने फीड कर दी भाई आज वाली? ठीक है, ये लिख लेना। अब तो जैसे मैंने कटिंग वगैरह कर दी, जब ये मैंने पढ़ाई है तो ये साफ थी, और उनको वैसे ही उतार लेना। ठीक है, ये 12 स्लाइड्स थी आपके काम की, बस ये तो मैंने सारा वापस समझाया था। ठीक है, तो ये बच्चों पढ़ने का अपना तरीका बनाओ सभी लोग। कल परिमल सर ने पुरानी सारी क्लासेस हटवा दी थी, मेरी भी बहुत सारी, और मेरे ख्याल 15 जून से पहली क्लासेस हटवा दी गई है। इसका कारण बताती हूँ क्यों हटवाई। बहुत सारे बच्चे ना काम ही नहीं कर रहे, बहुत सारे बच्चे ऐप ले लिया लेकिन पढ़ते ही नहीं। अगर ऐप लेके भी नहीं पढ़ोगे तो पेपर कैसे पास करोगे? सिर्फ ऐप लेने से कोई पास नहीं होगा। रोज कह रहे हैं रोज पढ़ो, रोज नोट्स बनाओ। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना इसके नोट्स बना लिया करो। ज्योग्राफी की PDF मिल जाती है तुम्हें, मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, इन पर रोज काम करना पड़ेगा। एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लो कि सिर्फ ऐप लेने से या सिर्फ क्लास देख लेने से कोई सेलेक्ट नहीं होगा। फाइनली जाके सारा जो है ना काम तुम्हें करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पहला, रिटन में नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, अपने रिटन नोट्स। PDF से किसी का काम नहीं बनता, ना ही इंसान पढ़ता। ऐसे दुनिया ने किताबें लिख रखी है, उन किताबों को पढ़ के नहीं पास होते। किताब पढ़नी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही किताब मत पढ़ो, लेकिन अपने नोट्स बनाने से ना तुम्हें लंबे टाइम तक चीजें याद हो जाएंगी। हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। मेरे पास ढेरों किताब हैं, लेकिन किताब कभी कभी पढ़ी जाती है। जब ये होता है ना कि क्लास में पढ़ाना है तो किताब नहीं पढ़ती मैं, फिर मैं नोट्स पढ़ती हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स। इन नोट्स के बिना चीजें याद ही नहीं रहेंगी। ये सबको अपने पर्सनल मेंटेन करनी है, पहली चीज। अब रिटन नोट्स की कहानी सुन लो। बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे पहले से कम महीने भर बाद ही, ऐप बनने के महीने भर बाद ही, कि मैम इनको नोट्स को बाद में बना लेंगे, हमें टाइम नहीं मिलता। अगर तुम इतने ज्यादा बहाने ढूंढोगे ना तो पास नहीं होगे। डेली तुम लोगों को 4 से 5 घंटे तो क्लास में लग जाते हैं। इसके बाद तुम्हें मेहनत करनी है 4 से 5 घंटे क्लास से अलग। ये होमवर्क है। मेरी क्लास सुन ली 2 बार, पहले एक बार सुनो, कुछ मत करो, सिर्फ सुनो, लाइव में सुना करो। उसके बाद दोबारा एक बार सुनो, और तीसरी बार फिर नोट्स बना लो। नोट्स बना लोगे ना तीसरी बार में, फिर तुम्हें मेरी क्लास पे और काम नहीं करना, वो नोट्स तुम्हारा काम करेंगे। 2 बार सुन के और तीसरी बार नोट्स बना लेना। 10 दिन बाद क्लास सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो नोट्स तुम्हारा, जो तुमने होमवर्क में नोट्स तैयार किए ना, ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्लास सुनने में तुम्हें लगभग मेरी क्लास रोज 50 मिनट की होती है। उस 50 मिनट की क्लास में से बात कितने मिनट की ज्यादा निकलती है पेपर के लिए? हार्डली 10 मिनट की, तो पेपर में आएंगी 40 मिनट। तो मैं सिर्फ तुम्हें मेंटली उस चीज के लिए तैयार करती हूँ, तुम्हारे दिमाग में ऐसे जोड़ तोड़ बैठाने की कोशिश करती हूँ कि पेपर में तुम्हें वो चीज याद आ जाए। वो 40 मिनट रोज क्यों तुम बर्बाद करोगे? क्या मिलेगा तुम्हें बर्बाद करके? 10 मिनट की क्लास को अगर तुम रिटन नोट्स में ले आओगे, अगर मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ाऊंगी ना तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि जब टीचर सिर्फ फोकस करेगा कि पेपर पेपर पेपर, तो वो ये 10 मिनट का ही निचोड़ बताएगा। अब हमारे पास बहुत टाइम है पढ़ने का, हम फ्री होके खुले दिमाग से क्यों ना पढ़ें? हम क्यों ना 50 मिनट पढ़ें जब हमारे पास टाइम है छोटे से टॉपिक को, और फिर उस 10 मिनट के हम नोट्स बना ले। एग्जाम से पहले जब वो 10 मिनट नोट्स के निकालोगे ना, अब जब तुम ये मुसलमान वाली स्लाइड तुमने अगर लिख ली होगी, तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हें सारी कहानियां रिकॉल हो जाएंगी। रिटेंशन अच्छी करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो तुम में से 95% लोग, मैं गारंटी लेती हूं, मुझे पता है स्टूडेंट कैसे होते हैं, हमने भी तो जिया लाइफ, आप लोग काम ही नहीं करोगे। जब तक आपके सिर पे तलवार नहीं होगी ना, आप काम, मन ही नहीं करेगा। ह्यूमन टेंडेंसी है। जब ये होगा ना कि यार ये हटेंगी क्लासेस, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो आप अपने आप भाग दौड़ के काम करोगे। जब तक यूं है ना कि पढ़े यार, सुन लेंगे, बना लेंगे, कभी पढ़ोगे ही नहीं। ये हमने जानबूझ के किया ताकि आप रोज एक्टिव रहो। परिमल सर तो स्ट्रिक्टली मैं सुबह कह रही थी, तो कहते कि हफ्ते से ज्यादा इनको क्लास देनी नहीं चाहिए, वरना पढ़ेंगे नहीं। कभी किसी को चाचा की शादी में जाना है, कभी किसी को अपने घर जाना है, कहीं मामा की रिश्तेदारी में जाना है, ये सब चीजें यहीं रखी रह जाएंगी। अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, और थोड़ा सा सिर के ऊपर प्रेशर होना बहुत जरूरी है। अब क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में सिर्फ एक ही बार तो बोलते हैं, कहां ऑप्शन होता है कि बार बार देखें, तब भी बच्चे टॉप करते हैं। कारण वो प्रेशर में पढ़ते हैं कि भैया ये आज पढ़ना है, आज ये अंडरलाइन करना है, आज घर जाके याद करना है। अब यहाँ हम तुम्हें देख नहीं पा रहे, मुझे नहीं पता तुम्हें से कितने लोग लेट के सुन रहे हैं, कितने अपना कंबल में घुसे हुए हैं, कितने ऐसे कि आधी एक लीड कान में एक हाँ बात भी कर रहा है। ऐसे भी तो होंगे ना लोग। उन सबसे बचने का तरीका क्या? तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद है? हमें पता है। जब तक तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे ऊपर ये तलवार नहीं होगी ना कि ये क्लासेस हटेंगे, तुम नोट्स बनाओ
बनाओगे नहीं, रोज रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। हमारा सिर्फ एक टारगेट है परिमल सर का और मेरा कि आईसीएस की ऐप पे पढ़ने वाला हर बच्चा जब भी नौकरी निकले, 2020 में तो कुछ होने की उम्मीद है नहीं, लेकिन 21 में जब भी नौकरी निकले, जब सारी जनता में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, तो हमारे बच्चे लीड ले जाएं, हमारे बच्चे टॉपर्स में रहें, नौकरी सबको मिले जो पढ़ें। लेकिन जब तक तुम्हारे सिर पे तलवार नहीं है तुम पढ़ोगे नहीं, ये हमें भी पता है, क्योंकि तुम इसको बहुत लाइटली ले रहे हो। आधे तो बता रहे हैं बीच में चैट करते रहते हैं कि जब क्लास में पढ़ा रही हूं, मेरी क्लास के बीच में चैट चल रही है, तुम हद देखो, आपस में चैट तुम क्यों करते हो जब टीचर पढ़ा रहा है? अगर ये क्यों, क्योंकि पता है कि बात तक पढ़ी रहेंगी, क्लासेस बाद में सुन लेंगे, बाद कभी नहीं आती, जो है इसी पल में है, इसी दिन में है। डेली का काम डेली करो, जो लोग डेली काम नहीं करेंगे वो पास नहीं होंगे। हमने तुमसे पैसे लेके सिर्फ ये नहीं कि हम, अब देखो तुम्हारे पैसे हमारे अकाउंट में आ गए, हमें क्या मतलब हम तुम्हें अच्छा पढ़ाए ना पढ़ाए, क्या फर्क पड़ता है हम कुछ भी पढ़ा दें, या हम तुम्हें फालतू की चीजें, मैं क्यों ये स्लाइड्स लिखती हूं, मैं तुम्हें ऐसे टाइप करा के 4-6 पन्ने किसी किताब के पकड़ा दूं और कह दूं पीडीएफ में से पढ़ लेना, आऊं कहानी सुनाऊं चली जाऊं। ये जो मेहनत की जा रही है ना, ये इसीलिए की जा रही है ताकि तुम लोग सेलेक्ट हो जाओ। हमें तुम्हारा भविष्य तुमसे ज्यादा प्यारा है, तुम्हें भी प्यारा है, लेकिन हमें तुम्हारा भविष्य तुमसे ज्यादा प्यारा है। ये हमारी दिली इच्छा है कि हमारा हर बच्चा लग जाए। 2021 जब आए ना, जब सारी दुनिया सो रही हो, सो के जागे, तब हमारा हर बच्चा सेलेक्ट हो। वो कब होगा? जब तरीके से काम करेगा। जब सोए रहोगे, एक कान में लीड है, एक में अपना म्यूजिक या टीवी भी देख रहे हैं, कुछ और भी फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। चैटिंग क्यों करते हो तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती। बीच में कोई भी चैट करता मिला, कल को मेरी क्लास में मिले तो उसको ब्लॉक कर देना। ये अब ये सोच के बैठो कि हम तुम्हें देख रहे हैं, ये क्लास चल रही है, कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे भविष्य की चिंता हमें बहुत ज्यादा है, और तुम्हारा ये 1.5 महीने में जो मैसेजेस और बिहेवियर था, ये हमें लगता है कि अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो तुम नहीं मानोगे, और इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसीलिए अब हमने ये कर दिया कि 10 दिन, बल्कि परिमल सर तो और कम कर रहे हैं, वो कहेंगे कि बिल्कुल इनको रोज पढ़ने की जरूरत है। तो अब फिलहाल में जो है ना, जिनके एडमिशंस जब भी हुए हैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट करो। आधे लोग तो यही रोज पूछते हैं कि जी कहां से पढ़ें। अरे जिस दिन से जुड़े उस दिन को अपना टारगेट बना लो। अब किसी का एडमिशन हुआ है 1 जून को, तो वो 1 जून से पढ़ता जा रहा है, उसको दिक्कत ही नहीं है। किसी का एडमिशन 1 जुलाई को हुआ, तो रोज के 4-5 घंटे तो उसके वैसे, फिर 3 से 4 घंटे अपने आप भी लगते होंगे। और पूछ रहे जी मैं कौन सी क्लासेस ले लूं, मैं जून वाली भी ले लूं क्या? अरे भैया तेरा दिमाग नहीं चल जाएगा, इतना कितना पढ़ेगा? अब जब तू आया है तभी से तो पढ़ना चाहिए। हम उसको कहते हैं जिस दिन से तेरी एंट्री हुई ना उस दिन से पढ़, बस भूल जा पहले क्या हुआ। वो हमारी जिम्मेदारी हम कराएंगे। हमें भी तो पता है ना कि जिसका जुलाई में एडमिशन हुआ उसको जून का कोर्स नहीं मिला, ये हमें भी पता है कि उसको मे, और मान लो हम वो अगर प्रोवाइड भी करा दें जुलाई वाले को, तो मैं गारंटी देती हूं जून और मई की क्लासेस में उसको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक टीचर खड़ा होकर ना समझाए। कितनी सारी बातें तो रोजमर्रा से रिलेट करते हैं ना। अब मैं आज कहूं कि ऐसा होने वाला है, आज से 1 महीने बाद वो चीजें जब ठीक हो जाएंगी, मैं कहूं कोरोना काल है और इस क्लास को कोई दिसंबर में देखे जब कोरोना खत्म हो चुका, मैं पढ़ा रही हूं, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो कैसा लगेगा क्लास में? रोज की क्लास रोज से रिलेट करके पढ़ाता है हर टीचर। इसीलिए जिस दिन से तुम्हारा एडमिशन हुआ तब से पढ़ना है, रोज का काम रोज करना है, नोट्स डेली बनाने हैं। 50 मिनट की क्लास तुम रोज क्यों गवाओगे अपने 50 मिनट 10 मिनट के ऊपर? एक बार गवा दो, 2 बार गवा दो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन 2 बार जब तुमने कहानी सुन ली, कितनी बार अल हज्जाज की कहानी सुनोगे तुम? एक बार तुम्हें समझ में आ गई ना, अल हज्जाज भाई चाचा है, ससुर है, जहाज लूटे, अब 1000 बार सुनोगे इसको, ये समझ में आ गया। अब स्लाइड्स को नोट्स बना लो, पेज खोला, अल हज्जाज, मुसलमान, इस्लाम, 4 बातें पढ़नी है, 5 मिनट का काम है, क्यों इस पर तुम 50 मिनट लगाओगे? तुमसे ज्यादा तुम्हारा भविष्य हमें प्यारा है, इस बात को अपने हमेशा दिमाग में रखना। और हमें ये भी पता है कि तुम्हारी भलाई किसमें है। हम तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे जितने काम करेंगे। हम ये मानते हैं कि आज हम तुम्हारा भला करेंगे ना, कल भगवान हमारे बच्चों का भला अपने आप कर देगा। और आज हम तुम्हारी भलाई को नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य कौन देखेगा? फिर भैया तो करनी जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम तुम्हें अपना बच्चा मान के पढ़ा रहे हैं, तुम मेरे लिए मेरे बेटा बेटी के समान हो। तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स जितनी ही खुशी होगी, ये बात मान के चलना। तो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे तुम्हारा नुकसान हो। क्लासेस हटाने के पीछे हमें पता है कि क्या लॉजिक है, तुम्हें नहीं पता। तुम बच्चे हो, तुम अभी जिंदगी को तुमने देखा ही कितना है। हमें ये पता है कि तुम्हारे पर प्रेशर नहीं रहेगा, तुम पढ़ोगे ही नहीं, तुम आज कल परसों इनमें निकालते रहोगे और कुछ काम नहीं आना। फाइनली जाके ये चीज काम आनी है कि तुम जीवन में कामयाब हुए, नाकामयाब रह गए। तो कामयाबी का रास्ता हमें पता है, हम जैसे चलाएं वैसे चलना, अपनी मर्जी मत चलाना। कोई भी लड़की मैरिड भी है ना, वो कहेंगी जी हमें कम टाइम मिलता है, 1 दिन 2 दिन, हम तुरंत तो क्लास नहीं हटा रहे। अगर तुम 2 दिन में भी काम नहीं करते हो फिर तुम करोगी भी नहीं, फिर तो ये बहाने हैं। कितनी भी खराब स्थिति हो, कैसा भी घर हो, कितना भी काम हो, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए टाइम निकाला जा सकता है। नींद घटा लो, दिन के दिन टारगेट बनाओ, मैं आज करके ही सोंगी इस काम को। अब ये तो बहाने होते हैं कि मेरी सास ऐसी है, मेरे ससुर है, सारी दुनिया के साथ ऐसा ही होता है। उस परिस्थिति में तो लोग पढ़ते हैं ना। तो अब ये ध्यान रखो, रोज का काम तुम्हें रोज करना है। ये उन लोगों को लाइन पे लाने के लिए परिमल सर ने स्टेप उठाया है, और अब वो स्ट्रिक्ट होंगे क्योंकि बिना पढ़े तुम पास नहीं होगे। तुम्हारी भलाई के लिए हम तुमसे ज्यादा चिंतित हैं। तो किसी भी काम को पहली चीज तो यही मान लो कि जो भी करेंगे वो तुम्हारा अच्छा सोच के करेंगे। तुम्हारे साथ यूं सोच के करते हैं काम कि अपने बच्चों के साथ कैसा करते, वही तुम्हारे साथ करेंगे। हर टाइम अवेलेबल होने पे क्लास तुम पढ़ोगे नहीं, ये हमें पता है। तुम्हें लगता है तुम पढ़ोगे, हमें पता है तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है? तो अपने दिमाग में ये बात रखना कि जो भी मैम और सर करेंगे वो हमारा बेस्ट करेंगे। हम तुमसे ज्यादा तुम्हारा बेहतर सोच के काम करते हैं, ठीक है? चलिए, ये सब चीजें जो बताई हैं इनको 1-2 बार सुन लेना, तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएंगे। चैटिंग मत किया करो, बीच वाले एक दूसरे से बतिया रहे होते हैं, पता नहीं कौन सी बातें कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो ये इनको ब्लॉक कर देंगे जो ऐसी गड़बड़ करेगा। जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो अपना कमेंट्स में जाके ना टाइप कर सकते हो, जो भी तुम्हारा इशू है। मेरी क्लास में मैं अपनी बात बता रही हूँ, लास्ट में लिख देना, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगी। ये बीच वाले बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। जो कमेंट सेक्शन लास्ट में आता है ना, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी बारे में कि मैंने ये, मुझे दिक्कत आई है नहीं, वहां क्वेश्चन छोड़ना, मैं उनके आंसर अगली क्लास में अपने आप दे दूंगी, ठीक है? और बिल्कुल फ्री रहो, तुम्हारी चिंता बहुत ज्यादा है हमें। तुम हमारा भविष्य हो, हम तुम्हारे साथ भला करेंगे, भगवान हमारे साथ भला करेगा। हम तुम्हारे साथ चीटिंग करेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं फिर वो चीजें हमारे साथ आएंगी। कर्मा रिटर्न्स बैक, बार बार कहती हूँ ना। तो ये चिंता मत करो कि तुम्हें अपनी चिंता हमसे ज्यादा है। हमें ज्यादा पता है क्या तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारा भविष्य कैसे सुखमय बनेगा। बस बात मानते चलना हमारी, ठीक है? तो ढंग से पढ़ते चलो। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब कल टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।